अब देख लेते हैं कि आज किन बड़ी खबरों पर रहने वाली है पूरे देश की नजर सिर्फ 9 सेकंड में। राहुल गांधी अपने लंदन वाले भाषण पर आज लोकसभा में सफाई दे सकते हैं। उन्होंने स्पीकर से मिलकर मांगा वक्त। बीजेपी कर रही है राहुल से सदन में माफी की मांग। राहुल बोले, हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार मैं बोलने को खड़ा हुआ तो माइक बंद कर दिया। उम्मीद है अब बोलने दें। संसद में माफी के सवाल पर बोले राहुल गांधी, मैंने लंदन के सेमिनार में कुछ गलत नहीं कहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा था संसद में माइक बंद कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की फिसली जुबान, कहा दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। इतना कहने पर तुरंत जयराम रमेश ने उन्हें टोका। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को दोष मत दीजिए, जयराम रमेश के साथ दिक्कत है। जयराम रमेश राहुल गांधी के साथ दूसरी क्लास के बच्चे की तरह सलूक क्यों करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, राहुल गांधी संसद में आकर देश से माफी मांगे, विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। बीजेपी को अधीर रंजन की चुनौती, कहा हिम्मत है तो राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सदन में करें चर्चा। स्पीकर से मांगा समय। राहुल गांधी पर शिवराज का हमला, कहा मुझे लगता था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, लेकिन लंदन में जिस तरह से भारत की आलोचना उन्होंने की उसके बाद उनके भारतीय होने पर भी संदेह है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा राहुल की बात से है सहमत, देश में अमृतकाल नहीं अघोषित आपातकाल। कुछ को छोड़ सभी विपक्षी दल अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर कायम है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार है, संयोग नहीं प्रयोग है, विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस, उन महिलाओं की जानकारी मांगी है जो उनसे मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। कांग्रेस ने कहा उचित समय पर देंगे जवाब। देखिए 4 दिन से संसद ठप है, क्या संसद में आज हो पाएगा कामकाज? देख लेते हैं खबरें 9 सेकंड में। बजट सत्र का 5वां दिन आज भी संसद में राहुल के बयान और अडानी मुद्दे पर हंगामे के आसार। 4 दिन से हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही पूरी तरह से ठप। राहुल गांधी ने कहा मैंने पीएम मोदी अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए, मेरे भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। अडानी मामले से डरी हुई है सरकार, पीएम कई सवालों से बच रहे हैं। अडानी मसले पर विपक्ष एकजुट है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, हमारा एक ही मकसद पार्लियामेंट में अडानी पर चर्चा हो, जांच के लिए जेपीसी गठित हो। संसद में जारी हंगामे के बीच अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का दिखा अलग अंदाज, संसद परिसर में तख्ती के साथ आई नजर, लिखा था संसद की कार्यवाही चलने दें, लोकतंत्र बचाओ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, अडानी से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के नाम की माला जप रही है बीजेपी, जेपीसी की मांग पर कोई समझौता नहीं। और अब देख लेते हैं राज्यों का बजट, खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सत्र हंगामेदार रहने की आशंका। 21 मार्च को कैलाश गहलोत पेश करेंगे बजट। सिसोदिया के बाद वित्त मंत्री बने हैं गहलोत। 2015 के बाद पहली बार सिसोदिया के अलावा कोई और करेगा बजट पेश। करीब 80,000 करोड़ का हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर रहेगा जोर। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आज पहला बजट, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 6 अप्रैल तक। असम सरकार ने कल 3,22,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा, नए रोजगार के लिए 5,000 करोड़ का निवेश। अब देखिए देश की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन की ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। ज्वार, बाजरा, रागी, श्रीअन्न को लेकर होगी चर्चा। बीजेडी सांसद ने विदेशी धरती से की भारत के लोकतंत्र की तारीफ। जर्मनी में सस्मिति पात्रा ने कहा भारत लोकतंत्र की जननी। लंदन में राहुल ने दिया था विवादित बयान। मैकमोहन लाइन पर अमेरिका की मुहर, विदेश नीति की बड़ी जीत। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा मोदी सरकार की विदेश नीति मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हमला, कहा पहले मुगलों ने देश को दुर्बल किया, कांग्रेस आज के नई मुगल, राम मंदिर बनता है तो उन्हें आपत्ति होती है। पीएम मोदी के पिता पर अपमानजनक टिप्पणी केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने 17 मार्च तक बढ़ाई जमानत।
धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अलग 72 जगह दायर याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर करने पर हो सकता है फैसला। शिवलिंग की पूजा अर्चना पर बोली महबूबा, ये मेरा निजी मामला नहीं, होनी चाहिए बहस। पुंछ के नवग्रह मंदिर पहुंचकर शिवलिंग का किया था जलाभिषेक, की थी मंदिर की परिक्रमा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, चुनाव आते हैं तो ऐसी हरकत करने लगते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, देश और जम्मू कश्मीर के हित में करें काम। महबूबा की पूजा अर्चना, मौलाना कारी इस कहा गौरा का बयान। दुआ करता हूं खुदा सही समझ अता फरमाए, पूजा अर्चना इस्लाम में मान्य नहीं है। महबूबा की पूजा पर मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान का बयान, शिवलिंग पर जल चढ़ाना पूजा होती है, जो पूजा करेगा वो इस्लाम से खारिज हो। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष में मची खलबली से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया की ईडी रिमांड आज खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई। सूत्रों के मुताबिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। शराब घोटाले के बाद अब जासूसी कांड में घिरे मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के कामकाज को लेकर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। जासूसी कांड में सिसोदिया के घिरने पर बोले दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जांच एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सिसोदिया के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, दिल्ली में लोगों की जासूसी करवा रहे, किसको दे रहे थे जानकारी। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का दिल्ली सरकार पर हमला, बोले सिसोदिया का इस्तीफा बीजेपी की बड़ी जीत, केजरीवाल का ईमानदारी का चोला उतर रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुई के कविता, ईडी ने नए सिरे से समन जारी कर 20 मार्च को पेश होने को कहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने आज बीआरएस से जुड़े बुच्ची बाबू और कल वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मुगंता एस रेड्डी की पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, ईडी के पास सबूत, एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए ईडी का सहयोग करें के कविता। दिल्ली शराब घोटाले पर जारी है बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आज मेट्रो स्टेशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। 25 मार्च को सीबीआई की पेश पर आरजेडी का बयान, कोर्ट के आदेश का पाल तेजस्वी सीबीआई के सामने पेश होंगे, तेजस्वी का घोटाले में नाम नहीं, झूठे मामले में फंसाने की कोशिश। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को फंसाया जा रहा है, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बयान, आरोप आधारहीन है, तेजस्वी की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी। और आइए अब देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का किया दौरा, कहा कि 2019 से अब तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़े हटाए, बचे कूड़े अगले साल तक हटा लिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 8 में नाले से मानव अंग मिलने से सनसनी, नाले से हाथ पैर समेत 5-6 पार्ट बरामद हुए, नाखूनों में नेल पॉलिश लगे होने से किसी महिला की हत्या का संदेह। नोएडा में नाले से मिले महिला के कटे हुए हाथ और पैर, धड़ की तलाश में जुटी पुलिस, लेकिन अब तक नहीं मिला कोई सुराग। डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस का फर्जी ऑफिस खोलकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, दिल्ली में 3 गिरफ्तार, गैंग का मास्टरमाइंड आशीष चौधरी। दिल्ली में 50 साल पुराने हनुमान मंदिर पर डीडीए ने चलाया बुलडोजर, विरोध में उतरी बीजेपी, इलाके में तनाव। दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर हुड़दंग का वीडियो वायरल, गाड़ियों पर लड़के कर रहे थे हुड़दंग। और आइए अब देख लेते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 चुनाव के लिए कितने तैयार है विपक्षी दल। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी ने बनाई रणनीति, सूत्रों के मुताबिक 2024 चुनाव में लोकसभा सीटों के बंटवारे वाले फॉर्मूले पर बनी सहमति। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट 21, एनसीपी 19 और कांग्रेस 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कम सीटें मिलने से कांग्रेस की नाराजगी की भी है खबर। सूत्र बता रहे हैं कि फॉर्मूले के तहत मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर उद्धव ठाकरे गुट चुनाव लड़ेगा, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट एनसीपी को दी गई है। महाविकास अघाड़ी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का तंज, बोले मोदी जी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, एमवीए की बैठक में सीट शेयरिंग पर नहीं हुई कोई चर्चा। कर्नाटक चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज।
राहुल गांधी 20 मार्च को चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे कर्नाटक के बेलगावी। युवा घोषणा पत्र कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग पर कांग्रेस नेताओं के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। 13 दलों के नेताओं ने कहा, जब स्थिति सामान्य है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं। यूपी के मैनपुरी में बोले अखिलेश, बीजेपी सरकार को 24 में बेरोजगार देंगे जवाब। ये सरकार कह रही है कि 100 में से सिर्फ 4 लोग बेरोजगार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से उनके आवास पर करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के सागरदीघी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार से ममता बनर्जी परेशान। आज कोलकाता में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। कल से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। 11 साल बाद कोलकाता में बैठक। 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा, आज 97% याद आ रहे हैं। उस दिन कहा थे जब बीएसपी और बीजेपी में मंत्री थे, खुद को हिंदू और बौद्ध बताते थे। और अब देखिए यूपी की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। कहा, ऐसे ही समाजवादी पार्टी को चलाते रहे तो आने वाले दिनों में ये समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। उम्मीद क्या करोगे, शूद्रों से बीजेपी घबराई हुई है। अखिलेश लालू मुलाकात पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का हमला। कहा, लालू यादव से बड़े भ्रष्टाचार से बचने के गुर सीखने गए थे। अखिलेश यादव मानसिक दिवालिया हो गए हैं। 69,000 की भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर लखनऊ एससीईआरटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र हुए शामिल। शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। बिजली कर्मियों की हड़ताल, यूपी सरकार सख्त। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, अगर एसेंशियल सर्विस में बाधा आई, जनता को तकलीफ हुई तो एस्मा के तहत कार्रवाई भी होगी। यूपी के गाजीपुर में आलू को लेकर बीजेपी और एसपी में ठनी। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही है। 1200 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग। यूपी के मैनपुरी में एसपी नेता के घर जाकर अखिलेश यादव ने सुनी भागवत कथा। बोले, आज भागवत कथा के श्रवण मनन का परम सुयोग बना। नवरात्र में रामचरितमानस पाठ के लिए सरकारी सहायता पर बोले अखिलेश, यूपी सरकार को 1 लाख नहीं कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए। और 9 सेकंड न्यूज में आप देखिए प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी कुछ खबरें। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। नेपाल से संदिग्ध आरोपी क्यूम अंसारी गिरफ्तार। फरार चल रहे आरोपियों की मदद करने का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बचाव में उतरी बीएसपी पार्टी प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी। बोले, शाइस्ता परवीन की सीबीआई जांच की मांग से क्यों भाग रही सरकार। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतहर अहमद और मोहम्मद अहमद के घर पर चला बुलडोजर। 50 से 60 लाख कीमत के मकान को फोर्स ने किया पूरी तरह से ध्वस्त। माफिया अतीक अहमद का है करीबी। अतीक के करीबी अली के गन हाउस पर पुलिस का छापा। अतीक और उसके परिवार के असलहे और गन हाउस में जमा पुलिस दस्तावेज खंगाले। मिली कई अहम जानकारियां। बांदा पुलिस ने अतीक के करीबी को किया गिरफ्तार। 50,000 का था इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अरबाज का है रिश्तेदार। अरबाज को पुलिस ने मार गिराया था। अतीक और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल को पहले भी दी थी, मारने की कोशिश की थी। कोर्ट में घुसकर अपहरण करने पहुंचा अतीक के गुर्गे। दर्ज नहीं हुई थी शिकायत। उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद से हाथापाई करते देखे उमेश पाल। गनर पर बम फेंकता नजर आया गुड्डू मुस्लिम। हत्याकांड के नए वीडियो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, जांच जारी है, किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ और खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत। 11 लोग बचाए गए। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने जताया दुख। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के औरैया में प्रदर्शन करते बिजली कर्मचारियों पर भड़के डीएम। बोले, जमीन में अभी गाड़ दूंगा। तेज रफ्तार पुलिस जीप ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। प्राइवेट ड्राइवर चला रहा था जीप। गाजियाबाद जिला न्यायालय ने 33 दिन के अंदर पॉक्सो के 2 मामलों में सुनवाई। आरोपी को फांसी की सजा दी। कोर्ट ने कहा, दरिंदगी करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की गुंडागर्दी, मरीज के सामने उसकी मां और बहन के साथ की मारपीट। यूपी के लखीमपुर सीतापुर रोड पर बाइक सवार का स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के अमरोहा में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश, पति को चाकू मारकर घायल किया। यूपी के भदोही में अनोखी शादी, दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से आया दूल्हा, उड़न खटोले को देखने के लिए उमड़ी भीड़, विवाह समारोह के दौरान करीब 2000 साड़ियां बांटी गई। आजमगढ़ के युवक ने 2 लाख की लागत से तैयार की मिनी थार, इलेक्ट्रिक मिनी थार को पसंद कर रहे हैं लोग, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान, पेपर लीक को लेकर सबसे कड़ा कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, कानून आने के बाद किसी परीक्षा में अब तक कोई नकल नहीं हुई। छात्रों के धरने के बीच अचानक घुसी महिलाएं, टेंट फाड़ने के बाद धरना खत्म कराने पर अड़ी, छात्रों के साथ झड़प, फीस बढ़ाने के विरोध में गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज के बाहर हो रहा था प्रदर्शन। ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के विकासनगर में फसलों को नुकसान, मटर, सेब, आड़ू की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित, नुकसान का आकलन करने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 17 से 19 मार्च के दौरान निचले इलाकों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी। और आइए अब देख लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खबरें 9 सेकंड में। केरल विधानसभा में महिला विधायकों पर हमले के विरोध में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बंगलुरु में जेडीएस कार्यकर्ताओं का टोल टैक्स के खिलाफ बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की कार दुर्घटनाग्रस्त, कार की ट्रक से हुई टक्कर, हादसे में मंत्री और कार चालक को मामूली चोट आई है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रही थी विजयपुरा। हैदराबाद के पास सिकंदराबाद के एक अपार्टमेंट में लगी आग, 4 लड़कियां समेत 6 लोगों की मौत, 7 लोगों को बचाया गया। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ 200 रुपए की आवंटित, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, सुनिश्चित करेंगे कि 2026 तक एक भी बाल विवाह न हो, पीड़ितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था। जम्मू शहर में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद और अपराध लगाम लगाने के लिए प्रदेश प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। जम्मू शहर के निगरानी के लिए लगेंगे 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरेस। तेलंगाना के विकाराबाद में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर बर्फ का सफेद चादर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, ओले की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। 3 महीने के बाद फिर से खोला जोजिला पास, सीमा सड़क संगठन ने श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर आवाजाही शुरू की गई। 9 सके न्यूज में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की। सीएम शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में सुनवाई पूरी, 9 दिन तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा मामला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप में महिला डिजाइनर अनीक्षा गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए घूस देने की कोशिश। शिंदे सरकार ने किसानों की सभी मांगे मानी, आज सदन में बयान देंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार के सामने 14 मांगे रखी थी। किसान आज वापस लौट सकते हैं नासिक, 203 किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई पहुंचे थे किसान। 12 मार्च को नासिक जिले के डिंडोरी शहर से शुरू हुआ था किसानों का मार्च। महाराष्ट्र के पुणे में भी बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, तेज हवाओं की वजह से कई बड़े पेड़ गिरे, बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 9 सके न्यूज में अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान बीजेपी का गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश हल्ला बोल, भरतपुर जिला कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया नेतृत्व। 1 महीने बाद भी नासिर जुनैद के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं, ओवैसी ने बोला गहलोत और खट्टर पर हमला, आखिर उनके परिवार वाले कब खत्म करें इंतजार, 16 फरवरी को हुई थी हत्या। इंदौर के महू में आदिवासी लड़की की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया, कमलनाथ ने कहा बीजेपी सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। राजस्थान के सीकर में ओलों की बौछार, तेज हवाओं के साथ 15 मिनट तक गिरे ओले, मौसम में बारिश ने बढ़ाई किसानों की अब मुश्किलें, फसल बर्बाद होने की भी आशंका। दमोह के इमलिया और मनका के जंगल में आग उठ रही है, ऊंची ऊंची लपटें, आग बुझाने के लिए
स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला, 500 से ज्यादा पेड़ जलने का अनुमान। और आइए अब देख लेते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। बिहार विधानसभा में लड्डू उछाले जाने को लेकर आरजेडी नेता का बीजेपी नेताओं पर आपत्तिजनक बयान। कहा, लैब्राडोर डॉग को घी नहीं पचता, हम शुद्ध घी का लड्डू पचा सकते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और निरुआ पर गंभीर आरोप। कहा, इन लोगों की वजह से लोग भोजपुरी गानों से दूर हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों के अधिकारों को लेकर बिहार राजधानी पटना में मुखिया संघ का प्रदर्शन। ग्राम सभा के अधिकारों को बहाल करने की मांग, लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के लखीसराय में नक्सली मनश्याम दास का करीबी रोशन कुमार सिन्हा गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध में लखीसराय रेलवे स्टेशन पर की थी आगजनी। बिहार के कैमूर में 2 लीटर शराब के साथ गैंगस्टर अंगद राय गिरफ्तार। अंगद राय पर पहले से दर्ज है करीब 20 केस। झारखंड के जमशेदपुर में पुजारी की हत्या के मामले का खुलासा। पुजारी की कथित प्रेमिका ने शराब पिलाई, भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाए, फिर पुजारी को मार डाला। पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। यह बात उजागर होती है। जिस इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी ये कहें स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। मुझे संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की कितनी जानकारी रखते हैं, कितना समझते हैं। अच्छा होता स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही तरीके से पढ़ते और उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है और लोकतंत्र की रक्षा किसने की है। राहुल गांधी जी, आप आपातकाल के इतिहास को पढ़िए। आपकी दादी मां ने, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री ने, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था और वह भी मीसा
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, DIR के तहत। तब बोलने पर प्रतिबंध था, लिखने पर प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, फिल्मों पर प्रतिबंध था, गायकों पर प्रतिबंध था। न जाने किन गुनाहों के लिए किस किस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी ने तो देश को सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है, न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपकी सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया है। यह होती है लोकतंत्र की हत्या। राहुल जी, आपकी पार्टी के द्वारा जिस ढंग से आपातकाल को लगाकर देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था। आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के PM ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल PM कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, UAE, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, देश का अपमान आप कर रहे हैं। यह है राहुल गांधी की समझ। यह है राहुल गांधी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, जिसे राष्ट्र के रूप में भारत में विश्वास ही नहीं है। उसकी सोच पर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी है। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। राहुल गांधी, आज आपको, आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं है। देश की जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। यही कारण है कि आज आपकी पार्टी को देश से लगभग सफाया हो चुका है। जब भी भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूल किट गैंग अचानक से एक्टिव हो जाती है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, कभी आंदोलन को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हाथ तो 7 समुद्र पार और दूसरा यहां के दोनों मिलकर के ऐसी ताली बजाते हैं, अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कि आखिर भारत विरोधी जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी क्यों है। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है। आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है। विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सकें। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। पर इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों की इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष साध रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं वो डीप स्टेट लेफ्ट लिबरल्स की भाषा है। उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसे कैसी है, पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसे कैसी है, यह कहकर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए। राहुल गांधी यूरोपीय देशों में जाकर, खास करके ब्रिटेन में जाकर सीधे तौर पर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और यह कहकर राहुल गांधी भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। और दुनिया भर के बाकी देश, दूसरे देश जो हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या दूसरे देश हो, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से भारत विदेशी धरती पर मजबूत हुआ है। चलिए आगे बढ़ते और आप देख लेते हैं H3N2 वायरस से देश में बढ़ते खतरे की खबरें 9 सेकंड में। राजस्थान के जोधपुर में फूटा H3N2 वायरस का बम। अकेले जोधपुर शहर में 29 मरीजों में H3N2 वायरस की पुष्टि।
STN2 वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों को बुखार, बदन व सरदर्द की शिकायत। इस वायरस की चपेट में आने के बाद कई मरीज निमोनिया के भी शिकार। महाराष्ट्र में 1 जनवरी से 15 मार्च तक H3N2 वायरस के 119 और H1N1 के 324 केस महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए आंकड़े। महाराष्ट्र में H3N2 से अब तक 1 और H1N1 वायरस के संक्रमण से 2 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। असम में STN2 इन्फ्लुएंजा का पहला मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में बढ़ाई मॉनिटरिंग। देश में 4 महीने के बाद पहली बार कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 754 नए मरीज मिले। कर्नाटक में 1 मरीज की मौत भी हो गई। कोरोना केस बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को जांच तेज करने के आदेश। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर पंजाब के डीजीपी ने कहा, भटिंडा जेल में नहीं हुआ इंटरव्यू, इस जेल में लगे हुए हैं जैमर। पंजाब के डीजीपी ने कहा, इंटरव्यू में लॉरेंस का पहनावा और लॉरेंस का मौजूदा हुलिया अलग। इंटरव्यू को लेकर घिरी है पंजाब सरकार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य पवन सोलंकी गोवा में गिरफ्तार। कई मामलों में आरोपी है सोलंकी। गैंगस्टर लॉरेंस से मिलने भटिंडा जेल के बाहर पहुंची 2 लड़कियां। पुलिस ने लड़कियों को बाल सुरक्षा घर भेजा। लगातार काउंसलिंग जारी। जाली दस्तावेजों के जरिए प्रोटोकॉल हासिल करने वाले किरण पटेल नाम का शख्स श्रीनगर में गिरफ्तार। गुजरात के रहने वाले पटेल ने जाली तरीकों से जम्मू कश्मीर पुलिस से हासिल की थी सुरक्षा। बरेली रेलवे से नेपाल की रहने वाली युवती का अपहरण। लड़की के पिता ने शहर कोतवाली में दर्ज करवाया मुकदमा। बेंगलुरु के पास वया पल्लानहल्ली रेलवे स्टेशन पर ड्रम में मिला युवती का शव। बिहार के 3 युवकों पर हत्या का आरोप। गुड़गांव की तरह नागपुर में भी रईसजादों की शर्मनाक हरकत। BMW में सवार कुछ लोगों ने मेट्रो पिलर के नीचे गमले चुराते हुए वो दिखे। और अब देख लेते कारोबार से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। और अब ग्राहकों को मिलेगा खरा सोना। अप्रैल से बदल जाएंगे नियम। अब 6 डिजिट हॉलमार्क वाले गहने ही बिक सकेंगे। टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने दिया इस्तीफा। के कृतिवासन होंगे कंपनी के नए सीईओ। 22 साल से टीसीएस से जुड़े हुए थे गोपीनाथन। वोल्टास को मिले हैं पावर सेक्टर से जुड़े 1800 करोड़ रुपए के ऑर्डर। 5 राज्यों में पूरे करने हैं पावर प्रोजेक्ट। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। और देखिए 9 सेकंड न्यूज में चलते चलते आपको दिखा देते हैं खेल जगत और फिल्म की खबरें। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच। बाकी 2 मुकाबले 19 और 22 मार्च को खेले जाएंगे। अभिनेता स्टार संजय दत्त ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हजरत जैनुद्दीन दरगाह पर माथा टेका। कहा, सब लोग खुश रहे, कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, यही दुआ मांगी। शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के लिए ऑस्कर जीतकर भारत लौटे प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।